हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ सम एंड एनी। हम लोग सीखेंगे सम और एनी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। सम और एनी जो है दोनों एडजेक्टिव वर्ड है। सम का मतलब कुछ होता है, एनी का मतलब कोई होता है। जब हम इसका पहला यूज़ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सम का प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि एनी का प्रयोग हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे एग्जांपल है, देखिए यहाँ लिखा है आई सेल बाय ब्लैंक मैंगोज, फिर लिखा आई सेल नॉट बाय ब्लैंक मैंगोज। तो इसके अकॉर्डिंग, पहले यूज़ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इस हिसाब से यहाँ पे अफर्मेटिव है, तो कुछ के अर्थ के लिए यहाँ आ जाएगा सम। लेकिन अगर यहीं पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे, तो दूसरा सेंटेंस जो लिखा हुआ एक नॉट लगा है, नॉट से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। लेकिन कब, जब कुछ का अर्थ आएगा तो। तीसरा क्वेश्चन है हैव आई बॉट ब्लैंक मैंगोज, तो ब्लैंक के स्थान पे लगा है, तो लेकिन पहले हमने देखा कि ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पे हैव है, और अगर आपसे कह दिया है सम और एनी में कुछ भरना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एनी, क्योंकि यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह इसका जो दूसरा यूज़ है, यूज़ सेकंड, हम लोग देखते हैं कि सम और एनी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो दूसरा है यूज़, इसका दूसरा है हार्डली, स्कार्सली, बैरली। इन शब्दों के तुरंत बाद हम हमेशा एनी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द जितने भी होते हैं ये सेमी नेगेटिव होता है। सेमी नेगेटिव का मतलब होता है अर्ध नकारात्मक। अर्ध नकारात्मक का मतलब होता है जो देखने में अफर्मेटिव हो लेकिन अर्थ में नेगेटिव हो, और वही क्या कहलाता है, सेमी नेगेटिव कहलाता है। इस वजह से वैसे भी नेगेटिव के साथ एनी लगता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव के साथ, सेमी नेगेटिव के साथ एनी का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल है, जैसे हमारा एग्जांपल है ही हैज़ हार्डली ब्लैंक फूड, तो हमें यहाँ पे सम और एनी लगाना है, लेकिन ये जो हार्डली शब्द है, स्कार्सली शब्द है, इस वजह से ये सेमी नेगेटिव हो गया है। इसलिए अगर सम और एनी में से कुछ लगेगा तो यहाँ लगेगा एनी, यहाँ हो जाएगा एनी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा एनी फूड। तीसरा इसका यूज़ है जब हम लोग कभी इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, या कोई संदेह सूचक शब्द का, जैसे कहीं पर इफ़ या वेदर आ जाए, या फिर कोई डाउटफुल संदेह सूचक शब्द, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सदैव एनी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है टेल मी इफ़ यू हैव ब्लैंक डाउट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, टेल मी, मुझे बताओ यदि तुम्हारे पास कोई संदेह है, कुछ संदेह हो, तो कुछ के लिए हम यहाँ पे एनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इफ़ आ गया है और इफ़ के साथ हमेशा एनी लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे वेदर आया है, इसलिए वेदर के साथ हमेशा एनी का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह हम इसके अगले यूज़ पे चलते हैं, तो अगला यूज़ कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में, अब हम चौथे यूज़ पे चलते हैं। चौथा यूज़ कहता है कि यदि कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो आप जानते हो उसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग। लेकिन अगर यही इंट्रोगेटिव इन्विटेशन हो, इन्विटेशन, निमंत्रण या रिक्वेस्ट के भाव व्यक्त करे, तब वहाँ पे उसके साथ सम का प्रयोग होगा, वहाँ पे एनी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इंट्रोगेटिव कैसा होना चाहिए, निमंत्रण या रिक्वेस्ट वाला। जैसे इसका हम एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ लिखा है विल यू हैव ब्लैंक टी, उसी तरह अगला लिखा है विल यू लेंड मी ब्लैंक मनी प्लीज़। तो इंट्रोगेटिव की वजह से यहाँ लगना तो चाहिए था एनी, लेकिन इसका अर्थ ऐसा आ रहा है कि हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि क्या आप चाय पिएंगे। उसी तरह विल यू लेंड मी मनी प्लीज़, तो ये रिक्वेस्ट के भाव को व्यक्त कर रहा है कि कृपया, क्या आप मुझे दे सकते हैं, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एनी के बजाय अभी क्या लग जाएगा, सम लग जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट की भावना आ गई। हमारा अगला यूज़ है, हम लोग देखते हैं अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव में दिया गया है, तो नेगेटिव में दिए गए सेंटेंस में अगर एनी आता है और एनी के पहले मुझे
नो या नॉट लगाना हो तो सदैव हम प्रयोग नॉट का करते हैं, क्योंकि नॉट जो है ये एडवर्ब होता है, जबकि नो क्या है, एडजेक्टिव है। और हम जानते हैं एनी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। तो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ नहीं आते, इसलिए एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमेशा नॉट का प्रयोग होता है। तो हम लिख सकते हैं आई हैव एनी बुक, आई हैव नो एनी बुक, नॉट एनी बुक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट एनी बुक।